हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्क्वायर करना सीख रहे थे। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक हैं जिनको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग 3 पे आते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है। आप लोगों को पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। अगर इसके आगे एक शून्य लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं, तब पर भी 3 का स्क्वायर ही माना जाएगा। अगर हम लोग 33 का स्क्वायर करें तो 33 का स्क्वायर करेंगे तो जो हम लोग यहाँ पे शून्य लिखे हैं, ये अगले ट्रिक को समझने के लिए लिखे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले कि शून्य यहाँ पे लिखेंगे और 9 यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद जो ये 2 जगह खाली हो जा रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि सबसे पहले ये जो 9 है, 9 से 1 कम करेंगे। 9 से 1 कम करेंगे 8 होगा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो शून्य है, शून्य से 1 अधिक लिखेंगे यानी 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर ऐसे ही 333 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 0 और 9। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 संख्याएं थी, तो यहाँ पे हमने 1 अंक लिया। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पे 2 अंक लेंगे। अब इस 2 अंक पे हम लोग क्या रखेंगे, वही चीज़ जो यहाँ पे हम लोग 8 रखें और 1, यानी 9 से 1 कम 8, फिर 1 यहाँ पे 8, शून्य से कम 1 और 1, ऐसे 333 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3333 का स्क्वायर करेंगे तो सेम वैसे ही करेंगे, 0 और 9 लिख देंगे। और बीच में हम लोग को कितनी बार संख्या लेना है, यहाँ पे देखेंगे 4 बार है तो 3 बार लेंगे। तो यानी 1 2 3, 1 2 3, यानी यहाँ पे 9 से 1 कम 8 8 8, और यहाँ पे शून्य से 1 अधिक, ये संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे ही और संख्याएं हैं आगे। जैसे 3 के बाद हम लोग देखेंगे 6 का देखते हैं। 6 का, तो 6 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। अब ऐसे ही और 6 कर क्या है, यानी 66 का स्क्वायर। तो पहले 3 और 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं यहाँ पे एक एक अंक गैप छोड़ेंगे। यहाँ पे 2 बार है तो 1 बार ही गैप छोड़ेंगे। और यहाँ पे 6 से, यानी 6 जो है ये वाला, 6 से 1 कम लेंगे यानी 5 होगा। और 3 जो है 3 से 1 अधिक लेंगे यानी 4 होगा। तो हम लोग को जो संख्या लिखना है, यानी 6 से कम 1 5 होगा, और ये 3 से 1 अधिक 4 होगा। सेम ऐसे ही 666 का स्क्वायर करेंगे। तो 666 का स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले तो 36 लिख देंगे। अब यहाँ पे संख्याओं को देखना है कि 3 बार है तो 3 बार है तो 2 ही बार यहाँ पे 6 से कम लिखेंगे, और 2 ही बार 3 से 1 अधिक लिखेंगे। तो 6 से 1 कम 5 5, 3 से 1 अधिक 4 4। सेम ऐसे ही 6666 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 36 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 4 बार है, तो यानी 4 बार है, इससे 1 बार कम संख्याएं यहाँ पे बनानी है, 3 3 होगा। फिर वही कंडीशन रहेगा, 6 से 1 कम यानी 5 5 5, और 4 से अधिक 3 से अधिक 4 4। ऐसे ही जितने भी संख्याएं 6 पे आएंगी उनको 6 पर इसी मेथड के थ्रू करेंगे, जो भी ये सब है। इसके बाद और आगे देखते हैं। 6 के बाद हम लोग कोई और संख्या एक स्पेशल ट्रिक में है, 9 का।
9 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 9 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 लिख देंगे। फिर अगर ऐसे ही आ जाए कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो 99 के स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 81 तो लिखेंगे ही ऐसे ही, लेकिन इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक से कम यानी एक से एक कम करेंगे तो शून्य होगा, और यहाँ पे 8 से एक अधिक यानी 9 होगा। तो यहाँ पे एक से कम शून्य और यहाँ पे 9। सेम ऐसे ही 999 का स्क्वायर करेंगे तो 81 पहले लिख देंगे यहाँ पे, और कितनी बार, 3 बार है, यानी दो जगह यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 2 जगह, तो 2 जगह लिखना है, एक से कम लिखना है, तो 0 0 और 9 से एक अधिक, 8 से एक अधिक 9 9। सेम ऐसे ही 9999 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 81 लिख लेंगे, इक्यासी लिखेंगे, 81 लिखने के बाद उसके बाद देखेंगे ये 4 बार है, तो यानी 3 ही अंक यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 3 अंक लिखेंगे तो एक से एक कम 0 0 0 और 8 से एक अधिक 9 9 9। ये हो गया 9 का। फिर ऐसे ही 9 में कितना हो संख्याएं आए तो आगे ऐसे होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 1 का। अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 11 का स्क्वायर करें तो 121 होता है, ये सभी को पता होगा। 111 का स्क्वायर करें तो ये 1 2 3 2 1। इसमें यही बस ध्यान देना है कि यहाँ पे जो जितनी बार संख्याएं हैं, यानी ये 1 3 बार है, तो इसको पहले 3 तक ले जाना है यहाँ पे, अब फिर 3 के बाद ठीक उल्टे यहाँ पे लेते जाना है। जैसे यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अब 3 के बाद 2 1 ऐसे करके। फिर 1111 का अगर करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे कितनी बार संख्याएं हैं, तो 4 बार है। 4 बार संख्याएं हैं तो पहले हम लोग 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद ठीक उल्टे चलेंगे, यानी 3 फिर उसके बाद 2 फिर 1। ऐसे एक वाली जितनी भी संख्याएं आए, 1 का, 11 का, 111 का, 11,111, 1,01,111, ऐसे करके जितनी भी संख्याएं आए उनका स्क्वायर करना हो तो इसी मेथड से किया जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 11 का हम लोग स्क्वायर देख चुके हैं, 11 का स्क्वायर हम लोग देखे हैं, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। ये तो ठीक है, हम लोग को आता है। लेकिन अगर 101 का कोई स्क्वायर पूछ दे तो क्या होगा, तो इसके लिए सेम वही मेथड है कि पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे जितनी बार 0 रहेगा वो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर एक और एग्जांपल, 1001 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 121 लिख देंगे। यहाँ पे 2 बार 0 है तो यानी 2 बार 0 और यहाँ पे 2 बार 0। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 121 वैसे के वैसे लिख देंगे, और इसमें 0 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार 0 है तो यानी 3 बार 0 यहाँ पे भी आएगा।
और 3 बार शून्य यहाँ पर भी। ऐसे 111 मतलब 11 का 101 1001 करके आएगा। अब इसके आगे हम लोग और आगे देखते हैं 12 का। तो 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। ऐसे ही और आ जाए कि 102 का स्क्वायर क्या होगा? जो चीज़ें हम लोग 11 में देखे थे वही इसमें भी होगा, तो यानी 1 4 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक एक संख्याएं बच रही हैं तो जो ये शून्य है इसी शून्य को हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद 1002 का स्क्वायर करेंगे। तो 1002 के स्क्वायर के लिए वही मेथड, 2 बार शून्य है तो 2 बार शून्य यहाँ पे, 2 बार शून्य यहाँ पे। फिर 10,002 लिखना हो, 10,002 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 144। ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 3 बार शून्य है तो यानी 3 बार शून्य यहाँ पे और 3 बार शून्य यहाँ पे। ऐसे करके 12 वाली संख्याएं जो आए 1 और 2 और शून्य लगे तो ऐसे हम लोग स्क्वायर करेंगे। इसके बाद हम लोग 13 का देखते हैं। 13 का स्क्वायर सभी को पता होगा। 13 का स्क्वायर 169। अब 103 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे? सेम वही कंडीशन है, 169 जितनी बार शून्य है उतनी बार शून्य लिखना है। फिर 1003 का लिखना हो तो सेम वैसे ही 1 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 2 बार शून्य है तो 2 बार शून्य और 2 बार शून्य। फिर ऐसे ही 10,003 का स्क्वायर करना हो तो यहाँ पे देखेंगे 3 बार शून्य है तो 100 पहले 69 लिख लेंगे। 3 बार शून्य है तो 3 बार शून्य और 3 बार शून्य। ऐसे करके 103, 1003, 11,000, 1,000, 1,03,000 ऐसे करके इन सब का स्क्वायर कर लेंगे। अब और आगे कुछ स्पेशल देखते हैं, स्पेशल पॉइंट, जैसे कि हम लोग को स्क्वायर करना हो 15 का। 15 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 225। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 225 हुआ तो यहाँ पे किसी भी 5 का स्क्वायर करेंगे, कोई भी संख्या होगा, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, इन किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। तो ये जो 25 है तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। और यहाँ पे 2 कैसे आया ये ध्यान देना है। 2 ध्यान देने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे 1 जो है, 1 इस संख्या को, यानी ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर हम लोग 25 लिख दिए हैं, ठीक। तो इस 15 के स्क्वायर में हम लोग पहले 5 की जो भी संख्या है 5 का स्क्वायर की 25 लिख दिए। अब इसमें 1 का स्क्वायर करके क्या करना है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से अधिक, यानी जो भी संख्या ये रहेगी, यानी यहाँ पे अगर 1 है, ये 1 है तो 1 से अधिक, 1 अधिक 2 होगा, यानी 1 से 1 अधिक 2 होगा और 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 25 का स्क्वायर करना हो तो 25 के स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 25 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो इसके लिए 2 जो है, 2 तो रहेगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से 1 अधिक, यानी 3 से, 2 3
6, यानी यहाँ पे 6 लिख देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 35 का स्क्वायर करना हो तो कैसे होगा। 35 के स्क्वायर में पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका 25 होगा, और ये 3 है ये संख्या, और 3 से एक अधिक लेना है 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, ये हो गया। फिर ऐसे ही 45 का करते हैं। 45 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 25 लिख देंगे। अब 4 से एक अधिक 5, यानी 4 ये है, 1 अधिक 5, 4 5 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। फिर ऐसे ही और संख्याओं का, जैसे 995 का भी करेंगे तो क्या होगा। इसके लिए पहले 25 का स्क्वायर करेंगे, 5 का 25 का बोले 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और 99 है, 99 से एक अधिक 100 करेंगे 100 हो जाएगा। 99 से एक अधिक 100 होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और 2 शून्य, तो यानी 99 डबल 0, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा।